लवण और उसके पीएच स्केल की बात करते हैं, जिसमें अम्ल उम्ल के गुण, आपके वर्गीकरण, उपयोग, क्षारकता और इन सभी के बारे में देखेंगे। इसके अंदर आर्यस, बोरोस्टेडोरी, संगोला, लुईस संगला और अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, लवण, इन सभी के बारे में देखें। पीएच स्केल के बारे में देखें। अम्ल क्षार लवण की पीएच स्केल की बात करते हैं। सूचक वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन अम्ल क्षार की उपस्थिति के द्वारा उपस्थिति दर्शाते हैं। कारण गंध गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। प्राकृतिक सूचक लाल पत्ता गोभी होती है, हल्दिया होती है, एड्रेजिया होती है, पिटूनिया होती है, जो आपकी जेरानिया होती है। सूचित तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक वे पौधे से प्राप्त होते हैं। लिटमस पत्र हल्दी होती है। लिटमस पत्र वे बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। यह सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सूचक की बात करें, इसे संश्लेषित सूचक भी कहता है। ये सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं फिनोप्थेलिन कहते हैं। मेथिल ऑरेंज होता है। गंधीय सूचक की बात करें, वे पदार्थ जो गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बंद यानी कि बदल जाते हैं तो गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज अम्ल से तीक्ष्ण गंध देता है और क्षारक में कोई परिवर्तन नहीं देता है। वेनिला तो लौंग का तेल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल जब विलयन की प्रकृति का अम्लीय है तो आपका लाल लिटमस पत्र लाल रहता है अम्ल के अंदर, और आपका नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। और फिनोप्थेलिन विलयन के अंदर रंगहीन होता है। और आपके मेथिल ऑरेंज के विलयन के अंदर ये गुलाबी लाल हो जाता है। क्षारीय के अंदर देखें तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। और फिनोप्थेलिन विलयन के अंदर ये गुलाबी हो जाता है और आपके मेथिल ऑरेंज के अंदर पीला हो जाता है। अम्ल की बात करें, एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुआ, जिसका अर्थ होता है खट्टा होना। अम्ल से स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लीय जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीव्रशील हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। NO3 या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल की बात करें, CH3 CH एसिटिक अम्ल और बेंजोइक एसिड होता है। अम्ल प्रोटॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अम्ल के गुण देखें, ये लिटमस पत्र को मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षार और भस्म से क्रिया कर लवण देते हैं। विद्युत सुचालक होते हैं। पीएच 7 से कम होता है। H2SO4 HCl आदि आपके अम्ल तो कपड़ों का नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि पित्तल के बर्तन में खट्टे पदार्थ रख देते हैं तो कड़वी हो जाती है। खनिज अम्ल की बात करें, यहाँ पर H2SO4 HCl HNO3 आदि बहुत घातक होते हैं। और अम्लों का वर्गीकरण देखिए, आपके ऑक्सी अम्ल की बात करें, जिन अम्लों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल होता है। HNO3 यानी कि इसके अंदर आपका HNO3 HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है। हाइड्रा अम्ल की बात करें, हाइड्रा एसिड इसमें H होता है। इसमें HCl आपका HBr HI HCN हाइड्रोसाइनाइड अम्ल होते हैं। अम्लों का प्रयोग देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पेट्रोलियम शोधन में विस्फोटक बनाने में रंग औषधि बनाने में संचायक में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें, HNO3 औषधि उर्वरक विस्फोटक पदार्थ बनाने में, फोटोग्राफी बनाने में, अम्लराज बनाने में, प्रयोगशाला में विक्रमिक रूप में काम लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात सूत्र सेल प्रयोगशाला विक्रमिक रूप में अम्लराज बनाने में, रंग औषधि में काम लिया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3 सिडोलस विलायक सिरका एसीटोन खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। फिर फार्मिक अम्ल HCOCH यानी जीवाणुनाशक के रूप में काम लिया जाता है। रबड़ सकंदन फलों को संरक्षित करने में, चमड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। औजलिक अम्ल की बात करें, COOH2 यानी कि इसके दो अणु होते हैं। आगे देखिए, आप ऑक्जेलिक अम्ल COOH यानी सूत्र होता है C2HO4 होता है। इसकी रासायनिक संरचना इसी प्रकार से होती है दोस्तों, ठीक है ना। फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई में चमड़े के व्यंजक के रूप में काम में लिया जाता है। कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने के लिए बेंजोइक अम्ल C6H5COOH होता है। ये आपके दवा खाद्य पदार्थों के संरक्षण काम लिया जाता है। साइट्रिक अम्ल सूत्र C6H8O7 होता है। धातु की सफाई में, खाद्य पदार्थ और दवा निर्माण में, कपड़े में उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्षारक पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय जलीय विलयन में OH चबाने से देता है। अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। GOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। NH4 आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सभी क्षार होते हैं, लेकिन सभी भस्म आपके क्षारक नहीं होते हैं। क्षारक गुण होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। फिनोप्थेलिन को गुलाबी रंग लाल कर देता है। क्षारक अम्ल से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। क्षार सुनने में स्वाद साबुन जैसा चिकना लगता है। क्षार व प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार को पीएच का मान 7 से अधिक होता है। क्षार में तेल और गंधक को घुला देने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थ नष्ट कर देते हैं। लवण के घोल में डालने पर क्षारीय प्राय धातु का हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। क्षारीय भस्म के दो प्रकार होते हैं, जल में विलीय भस्म होते हैं, जल में अविलीय भस्म होती है। क्षार एल्किल यानी ये भस्म जो जल के विलीय होते हैं वो क्षार एल्किल कहलाते हैं। KOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में अविलीय क्षार की बात करते हैं। जल में अविलीय होते हैं। क्षार प्लस अम्ल लवण पर जल बनाता है, मगर क्षार के अन्य गुण आपके प्रदर्शित नहीं करता। जैसे जिंक ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड क्षार के अन्य गुण प्रदर्शन नहीं करते। जैसे ऑक्साइड आपके फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 Al2O3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कॉपर हाइड्रोक्साइड Fe फेरस हाइड्रोक्साइड होता है। क्षार भस्मों के उपयोग देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यह उपयोग घरों में सफेदी गारा या प्लास्टर में व्यंजक चूर्ण बनाने में, जल को मृदु करने में, अम्ल जल होने पर लगाने में, चमड़ा के बाल साफ करने में और मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। उसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, कपड़ा
या कागज बनाने में, दवा बनाने में, घरों में, कारखानों को साफ करने के ज़्यादा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम का कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 गैसों के अवशोषक के रूप में काम लिया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मकान का गहरा कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के रूप निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में, अम्लीय विषाक्तता को एंटीडोट के रूप में लिया जाता है। चीनी उद्योग में मोलासिस के चीनी तैयार करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, आपके यानी बाइलोन के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद देखिए अनेक रासायनिकों के अम्ल व क्षार की अन्य परिभाषा दी है। जैसे आर्सेनिक संकल्पना आती है। आर्सेनिक संकल्पना 1887 में से दो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें OH देते हैं। वो आपके क्षार कहलाते हैं। उदाहरण देखें, H प्लस Cl देता है, H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस 2 देता है। CH3 CH H प्लस CH3 CH माइनस देता है। H प्लस आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस यानी कि एक के रूप में बना लेते हैं। H प्लस H2 यानी H3O प्लस बनाता है। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 H3 देते हैं। दुर्बल अम्ल CH3 H2SO4 H2CO3 देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें देखिए क्षार के उदाहरण K प्लस OH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड NH4 OH NH4 प्लस और OH माइनस होता है। प्रबल क्षार वे जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। KOH और अन्य OH होता है। क्षार दुर्बल में जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित तो नहीं होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस OH माइनस होता है। H2 होता है। H प्लस ऊर्जा यानी उष्मा छपी होता है। ब्रोंस्टेड संकल्पना देखिए, ब्रोंस्टेड संकल्पना कहती है जो जोहान्स ब्रोंस्टेड प्लस अम्लोरी 1874 1936 में अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटीन ग्राही होते हैं। H यानी HAB यानी क्षारक होते हैं। A माइनस HB आपके सुगमी क्षार तथा सुगमी अम्ल बनाते हैं। तो आपके यानी कि जो जॉन्स्टेड ब्रोनी लोरी संकल्पना में अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होती है। ये आपके प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल क्षार युग्म बना लेता है। और आपका ये क्षारक होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये आपके क्षार युग्म अम्ल युग्म बना लेते हैं। HA यानी कि अम्ल क्षार युग्म अम्ल सुगमी क्षार युग्म है आपका। BHBI क्षार सुगमी अम्ल क्षार युग्म होता है। सुगमी अम्ल युग्म होता है। देखिए प्रोटॉन दाता हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन दाता अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक प्रोटॉन की बचता है, अतः इसे H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। जैसे H प्लस को यानी H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन की बात करें H2O प्लस अमोनिया प्रोटॉन देगा, NH4 बन जाएगा और OH माइनस बन जाएगा। सुगमी क्षार है, ये सुगमी अम्ल है। ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है तो सुगमी क्षार बनाता है। ये प्रोटॉन लेता है तो सुगमी अम्ल बनाता है। जल अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पर देखें HCl प्लस H2O HCl प्लस H3, तो यहाँ पर HCl है या प्रोटॉन दे रहा है तो Cl माइनस बन रहा है। यहाँ पर H प्लस ग्रहण कर रहा है तो सुगमी अम्ल बन रहा है। इस प्रकार से H2 आपका सुगमी अम्ल भी और सुगमी क्षार भी तरह काम करता है। उसके बाद देखिए यह संकल्पना अप्रोटिक अम्ल जैसे अप्रोटिक अम्ल जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं है वहाँ पर यह स्पष्ट नहीं करता। जैसे CO2 SO2 BF2 आदि स्पष्ट कर, इसलिए लुईस संकल्पना आती है 1923 के अंदर। जो अम्ल जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी युग्म दाता होते हैं। वो आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे BF3 अम्ल है और ये NH3 है, वो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पर देखें तो NH3 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दान कर रहे थे आपके क्षार, और BF3 आपके अम्ल है। लुईस अम्ल की बात करें BF3 ACl3 Mg+2 Na+2, तो ये आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लुईस अम्ल है। H2O यानी कि NH3 आपका लोन पेयर है। OH माइनस Cl माइनस ये आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। इसके हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी कहा जा सकती है। इसी बात देखिए अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म की बात करें, तनु अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। तनु अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन अम्ल देता है। जैसे जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन बनती है। जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट बनती है, हाइड्रोजन देते हैं। यह पॉप की ध्वनि के साथ में जलती है। तो प्रबल अम्ल की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड और अपनी आपकी प्रबल क्षार की बात करते हैं तो कुछ धातुएं जिंक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम नहीं जिंक और टिन होता है। टिन आसन आपका टिन होता है और एल्यूमिनियम से क्रिया कर H2 गैस देती है, मगर सभी धातुएं क्षारों के साथ में क्रिया नहीं करती है। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंक ऑक्साइड होता है। सोडियम जिंक ऑक्साइड होता है, इसे H2 कहते हैं। सोडियम जिंकेट बनाता है। इस प्रकार से पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। अम्ल व धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लवण देते हैं। धातु कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl के साथ में धातु ऑक्साइड लवण देते हैं। कॉपर क्लोराइड बनाता है, H2 देता है। यह धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं।
अच्छा देखिए क्षार है धातु के अधातु ऑक्साइडों से क्रिया कर लवण जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड है यहाँ पर, अधातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है यहाँ पर, ये आपके इसके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, लवण या जल बन जाता है। अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। सभी अम्ल क्षारों से क्रिया कर अपने गुण खो देते हैं, जो उदासीन हो जाते हैं। अम्ल और क्षार उदासीन कण अभिक्रिया कहलाते हैं। HCl प्लस NaCl प्लस H2 बनती है, H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पर Na2SO4 बनती है, जल आपका निकलता है। अम्ल धातु कार्बोनेटों हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सोडियम बाई कार्बोनेट HCl प्लस बराबर NaCl प्लस H2O बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर आपका सफेद अवशेष कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करे तो कैल्शियम कार्बोनेट के पानी में अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम HCO3 बनता है, जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, पत्थर, खड़िया, चौक या संगमरमर, मार्बल या का सभी का ये सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। आगे देखें पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ रखने में धातु से क्रिया कर विषैला पदार्थ बनाता है। ग्लूकोज या एल्कोहल, ग्लूकोज या CH2 ग्लूकोल आपका हाइड्रोजन से हाइड्रोजन है, मगर यह अम्लीय गुण नहीं रखते हैं, अतः हाइड्रोजन रखने वाले वे सभी पदार्थ अम्ल नहीं होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक क्रम से H प्लस OH माइनस आयन देते हैं, शुष्क अवस्था में नहीं देते हैं। शुष्क अचल गैसीय अम्ल गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि HCl प्लस H2O प्लस यानी Cl माइनस बनाता है। अन्य जलीय विलयन के अंदर प्लस OH माइनस देता है। जल में सांद्र अम्ल मिलाने पर अम्ल को सदैव धीरे धीरे या जल लगाकर यानी कि जल लगाकर हिलाते हुए डालना चाहिए। ऐसा न करने पर मिश्रण उष्मा उत्पादिकता के कारण अस्फोटित होकर बाहर निकल जाएगी। उसको देखें तनुकरण की बात करें, जल में अम्ल और क्षारों को मिलाने पर आयनों की सांद्रता HCO3 प्लस या OH माइनस के प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। इससे प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। लवण की बात करते हैं, अम्ल और क्षार लवण बनाते हैं। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड आपका लवण है। लवणों का वर्गीकरण देखें तो सामान्य लवण कहते हैं लवण जो उदासीन जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल आयनों के मुक्त रहते हैं तथा सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अन्य सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, सोडियम सल्फाइड Na2S और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अम्लीय लवण की बात करते हैं वे लवण जिनमें एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट। भास्मिक अम्ल की बात करते हैं, यानी कि बेसिक एसिड की बात किसी अम्ल या अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक आदासीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे PbOHCl होता है, BiOH2 होता है, बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शील होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और आपका 2BOCO3 होता है। ये आपके भास्मिक लवण कहलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखें किसी अम्ल या द्वारा भस्म प्रकांशिक उदासीकरण से फलस्वरूप बने आपके भास्मिक लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। उसी बाद में देखिए आपका मिश्रित लवण, जिसमें एक से अधिक भास्मिक अम्ल या मूलक उपस्थित हो, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विरंजक चूर्ण की होती है, ठीक है ना, CCl2। ये आपके मिश्रित लवण कहलाते हैं। उसके बाद द्वितीयक लवण की बात करते हैं तो सामान्य लवणों से बनते हैं, जैसे मोहर लवण होता है, FeSO4 अमोनियम FeSO4 NHO4 की 2SO4 6H2 बनता है। फिटकरी पोटास की बात करें K2SO4 Al2SO4 की 23 24H2 बनता है। जब आपके जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करते हैं, जटिल मूलक उपस्थित व घोलने पर अस्तित्व में बनाए रखते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करते हैं, पोटेशियम FeCN6 होता है और डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड होता है, आपके सिल्वर AgNH3 प्लस 2 NaCl होता है। डाई अमीनो सिल्वर आपका सिल्वर क्लोराइड आपका AgNH3 2Cl होता है। लवणों का उपयोग देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, गन पाउडर में, कांच उद्योग में, आतिशबाजी में उर्वरक में काम लिया जाता है। कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट .5H2 के कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन में, रंगाई छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण में काम लिया जाता है। पोटास एलम में फिटकरी बात करें K2SO4 Al2SO4 की 23 .24H2 जल के शुद्धिकरण में, रंगाई में, रंगवादक में, औषधि में, चमड़ा उद्योग में, शरीर पर कट लगाने पर, रक्त का थक्का बनने में। आपके देखें आगे आपका क्रिस्टल जल क्या होता है, जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल जल कहा जाता है। जिप्सम कॉपर सल्फेट प्लस .H2O बराबर PO यानी कॉपर सल्फेट प्लस अर्धहाइड्रेट होता है। साधारण नमक या रासायनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर तो देखिए साधारण नमक में रासायनिक अन्य आता है सोडियम क्लोराइड या समुद्री खारी जलों के पानी के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है। खनिज नमक बड़े आकार के ठोस लवण क्रिस्टल जो अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करेंगे, NaCl प्लस 2 बनेगा। इसका उपयोग मांस मछली, अचार, मक्खन आदि के संरक्षण में काम लिया जाता है। साबुन का अपक्षेपण में काम लिया जाता है। सड़कों पर जमी बर्फ के हटाने में काम लिया जाता है। नमक व बर्फ का मिश्रण जमावकारी हिमकारी मिश्रण होता है। NaCl के कई पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण होते हैं।
इसके अंदर आपको बेकिंग सोडा और वाशिंग वाशिंग सोडा ये सभी अननेचुरल से पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से जल के स्वच्छ यानी स्विमिंग पूल पीवीसी रोगाणुनाशक CFR कीटाणुनाशक रूप में किया जाता है। यहाँ पर ये आपके हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, CN बाहर निकलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, झिल्ली से आपका H2OH आने प्लस है तो HCl इसके अंदर डाल दिया जाता है। कैथोड एनोड होते हैं, यहाँ नमक का घोल होता है। यह प्रकार के नमक का घोल अन्य के साथ में धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए साबुन तथा मार्जक कागज बनाने में कृत्रिम फाइबर के रूप में किया जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं। आगे देखिए, वे जलीय विलयन लवण में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया करते हैं क्योंकि निर्मित उत्पाद क्लोरीन तथा क्लोर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। अभिक्रिया समीकरण देखिए, सोडियम क्लोराइड H2O के जांच में अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl प्लस हाइड्रोजन बाहर निकले, कैथोड पर NaOH प्लस H2 बनेगा और आपके एनोड पर Cl2 बनेगा। तीनों उत्पाद बनने पर इसका उपयोग चित्र में दिया गया है। विरंजन चूर्ण की बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जलीय और सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपकरण से क्लोरीन का निर्माण कर उसे सूचक बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया करते हैं। विरंजन चूर्ण बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है प्लस H2 बनाता है। इसका औद्योगिक उत्पाद है हेसन कलेवर यंत्र से देखते हैं। यहाँ सूती कपड़ों, कागजों, फैक्ट्री, लाउटरी व्यंजनों में काम लिया जाता है। पीने का पानी शुद्धिकरण कर जीवाणु नष्ट किया जाता है और ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोगशाला के विक्रम के रूप में काम लिया जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीठा सोडा की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 CO2 प्लस NH3 की बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में काम लिया जाता है। इसके बाद उपयोग देखिए, खाद्य पदार्थों में खाने की शुद्धता को पकाने में यह एक दुर्बल क्षारक भी आता है। पेट की अम्लता दूर करने में सोडा वाटर में तथा इनोवा शीतल पेय सोडा युक्त में अग्निशामक यंत्रों में काम लिया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के साथ से रूप में बाहर निकलती है। ऐसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के व छिद्रयुक्त हो जाते हैं। उपयोग बेकरी उद्योग में काम लिया जाता है। बेकिंग पाउडर के उत्पादन में देखें, निर्माण बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल जैसे मध्य खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H+ की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O अम्ल का सोडियम लवण होता है। इसके कारण ये पाव रोटी के स्पंजी बनते हैं। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ऊष्मा देते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 H2O यानी कि क्षारीय अभिक्रिया होती है। कांच साबुन कागज उद्योग में बरक्सी में सोडियम का यौगिक के उत्पादन में काम लिया जाता है। इसका उपयोग घरों की सफाई में काम लिया, जल की कठोरता दूर हटाने में काम लिया जाता है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह सफेद रंग का, जिसमें जल मिलाने पर पुनः जिप्सम नगर कठोर पदार्थ बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट प्लस अर्ध हाइड्रेट आपका 1.5 H2O यानी कि 373 केल्विन पर कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O यानी जिप्सम बन जाता है। उपयोग भवन निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में, खिलौने बनाने में, हड्डियों के प्लास्टर बनाने में काम लिया जाता है। अमरराज एक्वारियम की बात करते हैं। लैटिन शब्द रॉयल वाटर या साइजल होता है। 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 का मिलाकर ताज निर्माण में HCl प्लस HNO3 में अमरराज का रूप किया जाता है। तो अमरराज सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातुओं के को गला देता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्राप्ति स्रोत की बात, अम्ल या लैक्टिक अम्ल आपका खट्टा दूध या दही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर और पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका और फलों के रस में पाया जाता है। मेलिक अम्ल कच्चे सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा और अब नींबू संतरा किन्नू में पाया जाता है। और आपका टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। फॉर्मिक मेथनोइक अम्ल लाल चींटी बर बिच्छू के नेटल में पाया जाता है। स्कारबिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। यूरिक अम्ल आपके मानव जंतु के मूत्र में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक अम्ल बोलते हैं इसको। आपके ग्लाइकोलिक अम्ल आपके गन्ने के रस में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी सोरा में पाया जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत बादलों से बना हुआ। इसके अंदर पीएच के लिए बात किया, पीएच का जर्मन भाषा शब्द पुषांश से शक्ति सूचक होता है। जो हाइड्रोजन आयन सूचक होता है, उपयोग अम्ल क्षार की सामर्थ्य को मापने किया जाता है। इसे किसी विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व ऋणात्मकता लोगरिथम लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। पीएच के बराबर होता है -log10 H प्लस होता है। यहाँ पर पीएच -log10 H3O माइनस होता है H3O माइनस होता है। ये पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक अंकित किए जाते हैं। जैसे अम्लीय क्षार की प्रबलता दुर्बलता का साथ साथ उसके विमान होता है। यहाँ 0 से 14 तक अंक होता है। इसके अम्लीय यानी इधर जाएंगे तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी और आपके 7 से 14 जाएंगे तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होगी। तो यह यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती है। देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान का उतना ही ज़्यादा होगा। उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में कितनी भी विलयन का मान का 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, तो पीएच 7 से अधिक है तो आपको क्षारीय विलयन होता है। पीएच कम होने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है और अर्थात जल अम्ल की शक्ति बढ़ती है। पीएच का मान 7 से अधिक होता है। H प्लस कम होने तथा OH मान की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नींबू का रस होता है 2.2 होता है। जठरस का 1.2 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। रक्त का 7.4 होता है। मैग्नीशियम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होते हैं 10 होता है। और आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 होता है।
आगे देखिए लाल खारे यानी कि लाल या खारे खाने से पक्के हल्का रंग या 7.4 होता है। और यानी कि लाल खाने के बाद में हल्का पीला यानी 5.8 हो जाता है। नींबू रस का आपका गुलाबी रंग होता है 2.5 होता है। और उसके अंदर रंगहीन का देखिए बात करें तो रंगहीन पे बात पे हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। तो इसको दोबारा देखना दोस्तों, इधर आप जाएंगे 0 से 7 से 0 जाएंगे तो आपके लाल रंग में वृद्धि होगी, और आपके 7 से आपके जाएंगे तो यहाँ पर इसके नारंगी रंग में वृद्धि हो जाती है इसकी, ठीक है ना। पीला हरा रंग नारंगी रंगों में वृद्धि हो रही है। उसके बाद गाजर का रंग 4 होता है तो हल्का नारंगी होता है, कॉफी नारंगी पीला होता है। और 5 होती है टमाटर का रस, गहरा नारंगी होता है, 4.1 होती है। उस आपका जो नल के जल का है जो 7 होता है। 1 ml अनएच के अंदर गहरा नीला मैग्नीशियम 3 से 14 तक क्षारक होती है। और 1 ml असील के अंदर लाल यानी 1 होती है अम्लीय होता है ये, ठीक है ना। आगे देखिए दैनिक जीवन में पीएच के महत्व बात करते हैं। जीवों में पीएच के प्रति संवेदनशीलता हमारे शरीर में 7 से 8 पीएच प्रास के बीच में कार्य करता है। जीवन प्राणी केवल संकीर्ण पीएच यानी कि प्रवरा स्तर पर जीवित रह सकता है। अम्लीय वर्षा वर्षा जल में पीएच के मान 5.6 से कम हो जाती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पीएच यानी मान 5 से कम होने पर जलीय जीवधारियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। मिट्टी को मिलता देखें पौधों के विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। मिट्टी में अम्लता बढ़ जाने पर मिट्टी में चाक पाउडर या चूना होता है। अम्लीय माध्यम भोजन का पचना हमारे उदर का पीएच प्रास लगभग 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। इसको 2 स्थिति होती है। अम्लता की बात करते हैं तो यह हमारे शरीर में अच्छी हल्का स्राव कम हो जाता है और भोजन का पचन कम हो जाता है। इसे अल्प अम्लता या वापस कहते हैं। उपाय देखिए अम्लीय पदार्थ नींबू लेना। प्रति अम्ल औषधि की बात करते हैं। एंटासिडिक के प्रभाव को कम करने के दुर्बल क्षार का उपयोग हो जाता है। मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अम्लीय प्रभाव कम कर देते हैं। आपके बाद देखिए आपका दंत क्या होता है। मुँह का पीएच 5.5 से कम होने पर दंत प्रारंभ हो जाता है। दंतों का इनेमल दंत बलक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल से बना होता है जो शरीर को सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दंतों की बारी कवच यानी बचाव करता है। मुँह में पीएच मान कम होने पर हमारे भोजन में मीठा होने से मुँह में अवशिष्ट पदार्थ शर्करा व खाद्य पदार्थ रह जाते हैं जो मुँह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसे इनेमल नष्ट हो जाता है और दंत क्षय का प्रमुख कारण होता है। इसे बचाव देखें मुँह से साफ रखने पर क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने के काम जाता है। कीटवडंग की बात करें मधुमक्खी चिंटी और मकोड़े के अंदर अम्ल स्रावित होते हैं अतः जलन व दर्द से बचाव होता है के लिए क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है यानी क्षारीय पदार्थ लगाना होता है। उस बाद देखिए आपके कुछ बिलियन में पीएच शराब प्रास दे रखी है। अम्लीय के अंदर आप देखिए जठरस 1.2 से, नींबू रस 2.2 से, दही टमाटर संतरा और मानव मूत्र 6.6 के 5 बीच में होता है। और शुद्ध जल आपका 7 होता है। क्षारीय पीएच की बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है, शक्कर का 7.4 होता है, साबुन का पानी का चूना का पानी का 11 होता है। आगे देखिए हमारे कपड़े पर जंग लगने पर शाही के धब्बे हटाने के लिए उजली कमल का उपयोग किया जाता है। मांसपेशी में थकान एंटी लैक्टिक अम्ल के कारण होते हैं। मक्खन के घी में ब्यूटेनोइक अम्ल पाया मक्खन या वह घी में ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। अचटोसोफोर के अम्लों का राजा कहा जाता है। तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल आपका मक्खन व घी में पाया जाता है। ब्यूटेनोइक अम्ल आपका मक्खन और घी में पाया जाता है। अचटोसोफोर को अम्लों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल सोरे का तेजाब या चुनौथरी या फिटकरी व सोरा बनाया जाता है। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। जंग व दांत सफाई के अंदर H3PO4 फॉस्फेरिक अम्ल का काम में लेते हैं। जंग व दांत सफाई के अंदर H3PO4 फॉस्फेरिक अम्ल काम में लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग माचिस उद्योग में होता है। पीतल के बर्तनों व कलाई में काम में ली जाती है। अमोनियम क्लोराइड नुसादर बनाता है। ताजमहल की चमक फीकी पड़ने का कारण मथुरा रिफाइनरी से छोड़े गए प्रदूषक का सबसे ज्यादा CO2 गैस होती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका अम्ल और क्षार विक्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।